पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के लिए दंगल सज गया है, जबकि पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बात करेंगे इस हवाले से। एक बार फिर से हमारे साथ काविश मेमन मौजूद है। जी काविश, बताइएगा एक बार फिर से कि इलेक्शन का तरीकाकार क्या है और ये भी बताइएगा कि वोट देने के अहल कौन लोग हैं। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में आज सुबह 8 बजे से ही पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर कायद में 17 से जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। देखने शहर के मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ पर तरजीह दी गई है कि जो नादरा के जो इलाकाई दफातर हैं वहाँ पर जो है पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएँ। इस हवाले से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं वो इस इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। चेयरमैन के लिए 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है, साथ ही साथ सीनियर वाइस चेयरमैन और दीगर जो मैनेजिंग कमेटी की नशिस्तें हैं वहाँ पर भी उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल है। साथ ही साथ बात की जाए तो इंजीनियरिंग के जो इशूज़ है इस वक्त मुल्क पर ज़ाहिर क्राइसिस है, तो वहाँ पर वो सेक्टर भी शदीद मुतासिर हुआ है। इंजीनियर से जानते हैं कि उनके क्या इशूज़ हैं, किस तरह इनको रिजॉल्व किया जा सकता है। बताइएगा, ज़ाहिर है कि इंतखाबात है, मुख्तलिफ ग्रुप पंजा आजमाई कर रहे हैं, तो कहाँ ज़ाहिर है मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी दिया है, किससे आप मुतमईन हैं? मैं एनईए को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद जो है मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं वो ख़ुद लास्ट उनका टेन्योर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। तो मैं ख़ुद बहुत उससे जो है वो मुतमईन हूँ, क्योंकि उन्होंने जॉब्स के लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनाई थी लोकली भी और इंटरनेशनली भी। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो वक्त है उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और वो आगे ग्रो करें। अच्छा, इस वक्त ज़ाहिर है आप खुद भी इंजीनियर हैं, फील्ड में काम भी कर रहे हैं, तो आपका बेसिकली जो काम है वो क्या है और आप ओवरऑल क्या देखें इस फील्ड में मज़ीद कितना स्कोप मौजूद है कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह इसमें अपना लोहा मनवा सकते हैं? यार देखें, इस टाइम पर तो आईटी और एआई, इसके बिना कोई फील्ड भी जो है ना वो कामयाब है ही नहीं। ठीक है, आप मेडिकल से लेकर केमिकल तक हर फील्ड के अंदर आईटी और एआई की बहुत ज़रूरत है, जो कि डायरेक्ट लिंक करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और वोट देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी कितनी वैल्यू है। आज अगर हम स्टैंड नहीं करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, तो हमारे आने वाले छोटे बहन भाई, हमारे अपनी औलादें उसके लिए सफ़र करेंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी वर्किंग करके और थोड़ी सी अपनी सुस्ती छोड़ के वोट ज़रूर दें जो भी हमें लगता है कि बेहतर कैंडिडेट है। अच्छा, आईटी का आपने जिक्र किया, यकीनन देखते हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी जाती है इंटरनेट को। और इसके साथ साथ जो बात की जाए, जैसे आप आईटी का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह उसको मज़ीद आगे लेके जाना है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सी जगह पाकिस्तान में हम लैग करते हैं। इंटरनेट के अपने इशूज़ हैं, आईटी में कोई हम बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर तमाम चीज़ें। क्या समझते हैं ये जो ग्रुप जीत के आते हैं, ज़ाहिर गवर्नमेंट के साथ ये नौकरी तो फराम नहीं कर सकते, ये इनकी नौकरी तो गवर्नमेंट ने ही देनी है, किस तरह कम्युनिकेशन की जा सकती है गवर्नमेंट से, और आप कितना मुतमईन हैं इस तरह के इलेक्शन से? यार बहुत सिंपल सा इशू है जो कि हम फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, 4 साल स्टूडेंट जो है वो बैचलर्स करता है, उसके बाद कहीं स्टैंड नहीं करता। ठीक है, हर कंपनी जो है वो उससे मांगती है एक्सपीरियंस, जो कि 4 साल के फ्रेशी के पास होता नहीं है। तो मेरा इस टाइम पर यहाँ खड़ा होना और मेरे मेंटोर को सपोर्ट करने का पीछे रीज़न ही यही है कि वो खुद एक एकेडमिशियन है। ठीक है, तो उनका अपना मानना ये है कि जब 4 साल बाद बच्चा बैचलर्स अपना कंप्लीट करे तो उसके पास डिग्री के साथ जो है वो एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपीरियंस जिसकी वजह से बाद में उसको जॉब मिलते हुए ये मसला ना हो कि यार आप एक्सपीरियंस लेकर आएँ या आप जो है वो फ्री की इंटर्नशिप्स करें। और यही वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान में आप जो फ़र्क बता रहे हो ना, उसका भी सबसे बड़ा मसला ये है कि पास आउट हर 6 महीने में 10,000, 5,000, 20,000 बच्चा हो रहा है। मसला ये है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नया हो नहीं रहा है। हम आखिर में किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके बैठते हैं जहाँ से हम बाहर का क्लाइंट पकड़ते हैं। तो एंड ऑफ द डे हम बाहर ही कमा के दे रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे, अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देख भी रहे हैं कि यहाँ पर चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जो इंजीनियर है, काबिल है, कोशिश करता है बाहर मूव हो जाए, उसको अच्छी पे भी मिलती है, उसकी सलाहियतें मज़ीद निखरती हैं। तो क्या वजह है बेसिकली कि क्यों वो बंदा जो यहाँ से पढ़ लिख कर बाहर जाता है, वहाँ उसकी वैल्यू होती है, इस मुल्क में उसको डिग्रेड किया जाता है? इस तमाम चीज़ों को रोकने के लिए आप ज़ाहिर है खुद फील्ड का हिस्सा भी हैं, किस तरह हम इक़दाम कर सकते हैं? यार बहुत सिंपल सी बात है, आपकी एक दुकान की महीने की सेल ही अगर 10,000 रुपये है, तो आप 1 लाख रुपए की स्किल वाले बंदे को कैसे हायर करोगे? आपके पास इंडस्ट्री इस लेवल की है ही नहीं जो आपका एक काबिल और कामयाब स्टूडेंट उसमें रहे। वो पूरी कोशिश करता है कि मैं बाहर जाऊं और किसी बड़ी कंपनी का एक्सपोजर लूं, किसी इंटरनेशनल कंपनी का एक्सपोजर लूं।
हमारे किसी स्टूडेंट को प्राउड फील नहीं होता है किसी लोकल कंपनी के अंदर जो है ना वो कोई अपना बहुत बड़ा नाम करने के बाद, किसी इंटरनेशनल कंपनी के छोटा सा एम्प्लॉय बनने के बाद ना, छोटा सा, ही इज़ वेरी हैप्पी कि यार मैंने बहुत बड़ा कोई ना मार्का ले लिया। उसकी रीज़न ये है ना कि यहाँ पे आप किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे लग जाएंगे ना, इंटरनेशनली वो कंपनी रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तो हम इंटरनेशनली काम नहीं कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बहुत वीक चल रही है। क्या समझते हैं ये एज आ स्टूडेंट, एज आ इंजीनियर, गवर्नमेंट सतह पर हम लैग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं हैं, या कोई ऐसी हुकूमत में भी ज़ाहिर है हम देखते हैं कि इस वक्त इकॉनमी के साथ साथ एक सियासी बहरान भी है मुल्क में, तो क्या समझते हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आप समझते हैं कि भैया ये ऐसी हुकूमत है जिससे हमें तवक्कुआत हैं? ओवरऑल ज़ाहिर है एक यूथ है, उसकी अपनी भी एक सोच है, उसको किस तरह देखते हैं? यार बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर हम स्टडीज़ में पॉलिटिक्स हटा देंगे ना तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है। इस टाइम पे इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमाने के मतलब एक कमाने का ज़रिया बनी हुई है, यूनिवर्सिटीज़ एक कमाने का ज़रिया बनी हुई है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, बहुत कम फैकल्टी या बहुत कम अप्रोच ऐसी हैं जिसके अंदर स्टूडेंट का फ़ायदा या स्टूडेंट का फ्यूचर देखा जा रहा है या मुल्क का फ्यूचर देखा जा रहा है, सही है। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो ये सारे मसले हो जाएंगे। जैसे अब मेहनत आप और मैं करें और कुछ दिन के बाद हमारी वीडियो वायरल हो कि सर आपका क्या था, मैं भूल गया यार, हाँ। ओवरऑल क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर है 5 बजे तक पोलिंग होनी है, तो क्या समझते हैं कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सी ऐसी एसोसिएशन है जिससे आप मुतमईन है कि यार ये अगर जीत जाती है तो ठीक है, हमारे इशूज़ गवर्नमेंट लेवल तक पहुँचेंगे और वो हल भी होंगे? यार मैं पहले अपनी लास्ट वाली बात कंप्लीट करूँगा, ठीक है। मेहनत आप करें, मैं करें और बाद में कोई वीडियो वायरल हो जाए किसी की तरफ इशारा करते हुए कि सर आपका विजन था, तो ये वाला मजाक ना हो, तो हमारी इंडस्ट्री ज़रूर तरक्की करेगी, हमारे बच्चे ज़रूर तरक्की करेंगे। और आपके इस लास्ट क्वेश्चन का ये है कि सर हर स्टूडेंट, हर मेंबर पीईसी का जो है वो अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करे कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो उसकी फील्ड से रिलेटेड या आगे फ्यूचर में काम करेगा। मैं इस टाइम पे एनईए को सपोर्ट करता हूँ। मैं खुद मोहम्मद यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ और मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शेख, वो खुद कैंडिडेट हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, और मुझे लगता है कि उन्होंने लास्ट 3 इयर्स के टेन्योर के अंदर बहुत काम किया स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और स्टूडेंट्स की करियर बिल्डिंग के लिए। बिल्कुल, देखें स्टूडेंट्स हों, इंजीनियर तो जो फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छा, आपको उम्मीद है कि ऐसी लीडरशिप मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप इस वक्त एक तालिब इल्म और वोटर के साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेगा कि इंजीनियर जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए जो है वो वालिदैन खर्च करते हैं पढ़ाई के ऊपर, तो एक इंजीनियर के लिए जॉब्स का जो है वो ऑप्शन इतना कम क्यों है पाकिस्तान के अंदर? और दूसरा ये भी, अगर किसी को जॉब मिलती भी है तो उसकी एवरेज आमदनी जो है वो क्या होती है, क्या जॉब ऑफर की जाती है उसको? बिल्कुल, देखें वही सवाल आपके पास आया जो मैंने आपसे कहा, लेकिन अब ये बताइएगा, देखते हैं कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़ाहिर इंजीनियर्स लाखों रुपए फीस दे के जामियात में उस तरह की नौकरी नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क जाते हैं, तो क्या वजह है कि उनको उस तरह की सैलरीज नहीं मिल पा रही? गवर्नमेंट सतह पर कोई फुकदान है? तजावीज़ क्या देंगे आप? यार उसके पीछे 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न हमारी इकॉनमी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और क्या कहते हैं एक टीम लीड मैनेजर जितने जो इंजीनियर्स हैं उनकी सैलरी यहाँ पे इतनी है जितनी बाहर एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को मिल जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम बाहर जाके कमा लें, क्योंकि इकॉनमी का बहुत बड़ा फ़र्क है। पहला रीज़न ये, और दूसरा रीज़न ये है कि यार यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बच्चा 4 साल, मैं दोबारा वहीं पे पहुँचूँगा कि बच्चा 4 साल डिग्री कंप्लीट करता है, पैसे लगाता है और वेरी नेक्स्ट डे वो धक्के खाता है फ्री इंटर्नशिप्स के लिए। मिनिमम इस टाइम पे 9 लाख 10 लाख एक एवरेज डिग्री के चल रहे हैं। सीएस वैसे भी मार्केट से ऊपर है, ठीक है। अगर उसको मिल जाए पेड इंटर्नशिप तो 25,000, जो कि नहीं मिल रही होती। तो ये मार्केट में जो एक गैप क्रिएट हुआ है ना, अगर हम इस गैप को ओवरकम कर लें तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी हमारे, और गवर्नमेंट जो है वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ना सपोर्ट नहीं करती। अवामी मसाइल की बात करेंगे। कराची में गैस के मसाइल संगीन होने लगे हैं। तारिक रोड कमर्शियल एरिया में 2 साल से गैस गायब है, जबकि इलाका मकीन कहते हैं गैस न आने के बावजूद बिल अदा करने पड़ते हैं। बात करेंगे, नुमाइंदा हमारे साथ बसीम इफ्तिखार मौजूद है। बसीम, बताएगा गैस नहीं आती तो बिल क्यों अदा करने पड़ते हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तारिक रोड कमर्शियल एरिया में मौजूद हूँ और तारिक रोड का शुमार कराची के जो पोश इलाके हैं उनमें होता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो तारिक रोड का जो कमर्शियल एरिया है यहाँ पर गैस के संगीन मसाइल हैं। मुख्तलिफ जो घर हैं उसमें हम देखते हैं कि गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ गैस ना होने के जो है वो बिल आ रहे हैं जिनकी बाकायदगी से अदायगी की जाती है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं गैस के बिल आ रहे हैं और गैस कब से नहीं आ रही है यहाँ पर। ये हमारा जो ये तारिक रोड का ये कमर्शियल एरिया है इसमें तकरीबन 2.5 साल हो गए गैस नहीं है। अच्छा, इस दौरान हमने बेशुमार कंप्लेंट्स टेलीफोन के ज़रिए से भी और रिटर्न में भी हमने जाके दफ्तर में जमा कराई हैं, रिसीविंग कराई हैं, सब कुछ किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। 2.5 साल से हम बाकायदगी के साथ बिल अदा कर रहे हैं, इस डर और इस खौफ से कि अगर हम बिल नहीं अदा करेंगे तो ये हमारा मीटर निकाल के ले जाएंगे, कल को दोबारा लगाने के लिए हमें फिर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे और हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि इससे पहले हमारे 350 रुपये के बिल आते थे जो 0 यूनिट होता था, गैस इस्तेमाल नहीं होती थी। फिर उसके बाद ये 650 रुपये का बिल आने लग गया और इस महीने से ये 2000 रुपये का बिल आ गया। तो अब आप ये देखें, ये जुल्म नहीं है कि मैं हर महीने 2000 रुपये गैस ना आने पर भरूं और इसके अलावा घर में जो सिलेंडर हमारा मौजूद है उसमें हम वो ख़र्चा हमारा अलग है, हमारा महीने का जो बजट है वो भी बिल्कुल तकरीबन आउट हो गया है और रोज़गार का इस वक्त आपको मालूम है कि हर आदमी परेशान है। जी बिल्कुल, यह है इलाका मकीन तारिक रोड कमर्शियल एरिया के घर में जो उमूर ख़ानदारी है या फिर किचन के उमूर जो हैं वो अगर सरअंजाम दिए जाते हैं तो उसके लिए LPG सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मद में अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर हुकाम बाला हुकूमत और SEZC का जो हुकाम है वो इस इलाके में गैस के मसाइल को हल करके उनकी मुश्किलात को कम की जाए ताकि उनके मसाइल हल हो सकें और ज़िंदगी में जो है वो आसानियाँ आ सके। जी, दूसरी जानिब आपको बताएं कि हालिया बारिशों ने शहर की सड़कों को खंडरात में तब्दील कर दिया है। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन ने हैदरी मार्केट की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, 3 दहाइयों कबल की बात की जाए तो शहर में जो शाहराहें बनती थी उनकी उम्र 30 साल 35 साल तक हुआ करती थी, लेकिन अब सूरत हाल जो है गुज़िश्ता चंद सालों में ये देखने में आई है कि एक बारिश और एक सड़क, यही इस मरतबा बारिशों में भी हुआ और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर न सिर्फ सिंक होल बने बल्कि सड़कें जो हैं वो बह गई हैं, गहरे गहरे गड्ढे बन गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आई है, अगरचे अब बारिशों का सिलसिला बरकरार है, लेकिन कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए नॉर्थ नाजिमाबाद के ब्लॉक G और H की दरमियानी शाहरा जो कि मशहूर तरीन हैदरी मार्केट भी है, यहाँ पर रोड को मूवेबल बनाया जा रहा है। ताजिर से एक बात करते हैं, किस हद तक मुतमईन है इस काम से और अहमियत क्या है इस सड़क की? अहमियत ये जनाब कि तकरीबन 2500 से ज़्यादा दुकानें हैदरी मार्केट में, सेकंड लार्जेस्ट कराची की ये मार्केट है और सिर्फ ये कराची की मार्केट नहीं बल्कि ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आते हैं, कराची आते हैं तो लाजमी इस मार्केट का चक्कर लगाते हैं। जो सूरत हाल थी, सड़कों की सूरत हाल थी, वो इंतहाई तकलीफ देती है, लेकिन असल काबिल इत्मीनान है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी और टाउन इंतज़ामिया भी हरकत में आई है और मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी बुनियाद पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो काबिल तहसीन। अल्लाह ताला, ये तो हम फ़िलहाल तो इसको टेम्प्रेरी बेसिस पे हम इसको मोटरेबल कर रहे हैं। बाकी ये है कि हमें इसकी एप्लीकेशन आ गई है कि ये रोड बनाए। ये पहले जो है जो नाला बना है हमारा, ये मेगा वालों ने बनाया, हालांकि उनको रोड ये बनाना चाहिए था। देखें, ये इस वक्त हम सिर्फ लिविंग ड्रेसिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये बारिशों के दौरान होता है। अब इस बारिश के दौरान तो कोई रोड वगैरह नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ आवाम की इसको सहूलत ये दे रहे हैं कि वो आराम से उनकी गाड़ियाँ निकल सके, मोटरेबल हो जाए लोग। बिल्कुल मूवेबल किया जा रहा है शाहरा को, वो अलग बात है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल निकालने की जरूरत है। ये शहरियों का और बड़े ताजिरों का मुतालबा है। जी, और अभी आपको बताएं कि महकमा तालीम के 20 अफसरान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अहकामात के खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया गया है। 8 डायरेक्टर्स, 12 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि अफसरान को 3 रोज में जवाब सेक्रेटरी तालीम को जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजीर तालीम ने नई भर्ती असातिज़ा को डेटाबेस में शामिल करके अहकामात दिए थे। बात करेंगे आयमा खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आयमा, बताइएगा किन अफसरान को नोटिस जारी किए गए हैं?
जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध का जो है वो आला अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। सूबे के 8 डायरेक्टर्स और 12 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ीर तालीम ने जो है वो नए भर्ती असातिज़ा को जो है वो डेटाबेस में शामिल करने के अहकाम दिए थे, जिस पर डेटाबेस अपडेट करने की आखिरी तारीख जो है वो 10 अगस्त दी गई थी। ताहम अहकाम की खिलाफ वर्जी और अपने फ़राइज़ पूरे ना करने पर जो है वो अफसरान को शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। 3 रोज़ में तमाम अफसरान को अपना जवाब सेक्रेटरी तालीम को जमा कराने की जो है वो हिदायत भी की गई है, जबकि अफसरान के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर इन्हें जो है वो ओहदों से हटाया जा सकता है। जी, ओहदे से हटाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 524 पॉइंट्स कमी के साथ 78,045 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, जबकि शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 93 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी जानिब एक हफ्ते में रुपए की कदर में मामूली कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे मामूली कमी से 278 रुपए 54 पैसे का हो गया है। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। रुपए की कदर में मामूली कमी हो गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे की कमी से 278.54 रुपए पर बंद हुआ और ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 280 रुपए से 40 पैसे पर बरकरार रहा। एक हफ्ते में यूरो 1.89 रुपए महंगा होकर 307.21 रुपए और बरतानवी पौंड 3.31 रुपए महंगा होकर 360.25 रुपए का हो गया, जबकि UAE दरहम 76.35 रुपए और सऊदी रियाल भी 74.55 रुपए बरकरार रहा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मजमूई ज़खायर 17 करोड़ 40 लाख डॉलर इजाफे से 14.64 अरब डॉलर हो गए। माहिरीन का कहना है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को नए प्रोग्राम की किस्त मिलने से रुपए की कदर में बेहतरी हो सकेगी। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान नेवी नौजवान ऑर्गेनाइजेशन और अल खैर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से बीच क्लीनिंग ड्राइव का इनेकाद किया जा रहा है। अपडेट करेंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखिए नौजवान ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट और इसके अलावा जो है वो अल खैर ट्रस्ट और पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो है वो साहिल को साफ करने की जो है वो मुहिम रखी गई है, जिसका मकसद जो है वो साहिली जो आबी हयात है उनको जो है वो आलूदगी से बचाना और साहिल को जो है वो साफ करना। यहाँ पे तलबा और तलबात की बड़ी तादाद जो है वो हमें दिखाई दे रही है। मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखा सकें तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जो तलबा और तलबात हैं वो इस मुहिम में जो है वो शामिल हैं, जबकि जो है वो इसके साथ ही साथ जो है वो साहिल की सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए अल खैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, हमें बताइएगा आज की इस मुहिम का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मुहिम का ये मकसद है कि हमने पाकिस्तानी आवाम को ये बताने हैं, दुनिया को ये बताने हैं कि जहां हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं, अपने कपड़ों की सफाई कर सकते हैं, वहां हम पर लाजिम है कि हम अपना शहर का, अपने मुल्क का भी सफाई कर ले। हमें किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को देखने बगैर जो है या हम अपना जिम्मेदारी पूरा कर ले, लोगों को आगाह कर ले कि यह हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो सफाई मुहिम में हिस्सा ले। जहाँ अपना घर साफ करे, फिर वहाँ से बाहर आके मोहल्ला साफ करे, मोहल्ले के बाद जो है ना आकर रोड साफ करे, रोड के बाद आके शहर की सफाई में हिस्सा ले। अगर हम हर बंदा, हर बच्चा इस ज़हन को लेकर उठे तो इंशाअल्लाह ताला ये शहर, ये मुल्क और ये मोहल्ले हमारी साफ सुथरा और चमकदार रहे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा ये जो सफाई मुहिम की जा रही है इसमें किस किस का हिस्सा है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें हिस्सा ले रही है? इस वक्त तो हम अल खैर ट्रस्ट के तकरीबन 150 वॉलंटियर रज़ाकार के साथ यहाँ इसमें शामिल है। इसके अलावा जो है ना OWE जो है डॉक्टर खालिद साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें भरपूर हिस्सेदार है और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए हैं। अलबत्ता अल खैर ट्रस्ट गुज़श्ता 24 साल से कोई 36 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लिहाजा ये सफाई मुहिम भी उनका एक हिस्सा है। और वैसे हम डिज़ास्टर पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं, सेहत पे कर रहे हैं। तो ये सेहत के साथ मुंसलिक है, इस वजह से हमारी वॉलंटियर जो है यहाँ आकर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना इनका ये बताना था कि साहिल समंदर जो है वो उसकी सफाई हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम जो है वो अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरीके से ये भी जो है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो साहिल की हिफाजत भी करें, साहिल की सफाई करें। ताहम इस हवाले से जो है वो इस वक्त सीव्यू पर सफाई मुहिम जो है वो जारी है। जी, छाती के कैंसर की बरवक्त तशख़ीस, जिंदगी की हिफाजत, ख़वातीन में तेज़ी से फैलने वाले मर्ज़ की तहकीक का दिन आज मनाया जा रहा है। अपडेट करेंगी निमरा रियासत इस रिपोर्ट में।
ख़वातीन में तेजी से फैलने वाले मर्ज की तहकीक का दिन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में छाती के कैंसर की तहकीक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सालाना तकरीबन 2.3 मिलियन नए केसेस सामने आते हैं। इस तरह छाती का कैंसर दुनिया भर में सबसे ज्यादा तशखीस शुदा कैंसर है, लेकिन अगर जल्द तहकीक हो जाए तो यह काबिले इलाज है। इब्तदाई अलामात जैसे घुटलियां और दर्द वगैरह हैं। इन नताइज का ताल्लुक मर्ज की अलामात के बारे में ज्यादा आगाही न होने और मरीजों का बैक वक्त दीगर बीमारियों में मुब्तला होने से भी हो सकता है। पेशेंट को खुद अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप ये कर सकते हैं कि आप महीने में 2 महीने में 3 महीने में अपनी खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करें। एग्जामिनेशन के बाद ये कि अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई चीज़ आप फाइंड आउट करते हैं कि कोई लंप मिल रहा है, कोई मास आपको फील हो रहा है या आपको पेन फील हो रहा है या स्वेलिंग वगैरह है, तो आप ये फर्दर अपने डॉक्टर से करीबी जो है उससे कंसल्ट करें ताकि आपको फर्दर हम लोग चीज़ों के बारे में आगाह कर सकें। एक तहकीक में दुनिया के 81 ममालिक में तकरीबन 20 लाख ख़वातीन का जायजा लिया गया, जिससे ये सामने आया कि मर्ज की बरवक्त तशखीस के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और इलाकों के हालात में नुमाया फ़र्क है। छाती का कैंसर दुनिया भर में सबसे आम किस्म है और ख़वातीन की कैंसर से अमवात की भी यही बड़ी वजह है। कैमरा टीम के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21।